इंस्टाग्राम में हाँ। बायो वगैरह के बारे में बता दिया। बट बायो लिखोगे कैसे ये नहीं बताया था ना। हाँ। एक मिनट म्यूट करा लो। तो अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, ठीक है, ऑप्टिमाइज करना क्यों जरूरी है। सत्यम, क्यों जरूरी है बताओ इंस्टाग्राम की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना। यशवंत आप बताओ। इंडिया का जो यूथ है वो इंस्टाग्राम पे अभी है अवेलेबल, तो जहाँ पब्लिक हम्म। अवेलेबल है वहाँ हम्म। सेलर को रहना जरूरी है या सर्विस प्रोवाइडर को रहना जरूरी है, इसलिए ऑर्गेनिक रेट लाने के लिए हम्म। इंस्टाग्राम पे होना जरूरी है। बट तो तुम्हारा क्या है, यशवंत नाम से था, लाइक रुक जाओ। योर्स कोच। यू आर एस। यू आर एस का मतलब योर्स को शॉर्ट में ना। हाँ। सी सी ओ ओ ए ए सी एच। सी ओ ए सी एच। तो तुम्हारा पर्सनल ट्रेनर, तुम्हारी तो प्रोफाइल लाइक ऑप्टिमाइज है, ठीक है। तुम्हारी तो हम्म। प्रोफाइल सही है, मैंने पहले भी बताया था। तो अभी भी एआई डाल रही हो अभी भी। नहीं नहीं, अभी अभी मैं खुद का कंटेंट डालना चालू कर रहा हूँ वैसे। हाँ देखो, इस पे खुद का डाला, देखो खुद के आ रहे सही व्यूज। हम्म। एआई का तो रेट पीट दी तुम्हारे इसकी चैनल की। तो यहाँ पे हम ये सीखने वाले हैं कि आप अपनी प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करोगे इंस्टाग्राम की। तो आपकी तो ऑप्टिमाइज है। थीम पेज भी, थीम का भी मैंने बता दिया था ना पिछली क्लास में कि एक कलर कॉम्बिनेशन पकड़ के चलो और वैसे ही पोस्ट करना है आपने पूरी हाँ, इसमें रील। भी थीम ही है सर मेरा, लेकिन दिख रहा नहीं है। आप ओके करोगे तो नीचे एक बॉर्डर फ्रेम में मैंने बना के सब एडिट करके किया है। एक मिनट ओपन करता हूँ। हाँ तो आपने ये येलो और कौन सा होता है, ब्राउन टाइप का ग्रे कलर लिया ग्रे है। ग्रे एंड ब्राउन। हाँ ठीक है, तो थीम पकड़ के चलना है जो भी है। ठीक है, तो मैंने एक अपना चैनल भी दिखाया था आपको, दिखाया था नहीं दिखाया था, कोच करके। हाँ मैं हाँ, उस कोच पे काम नहीं पाठशाला। करता। बट हम्म। अब बात ये आती कि अगर आपको लिखना नहीं आता है तो ये तुमने किससे लिखा था ये वाला जो है कंटेंट। ये एक इंस्टाग्राम जो अपना क्या नाम है, इंस्टाग्राम मार्केटर है, मैंने उनको हम्म। फॉलो करके रखा है। उनका नाम है डिजिटल धैर्य। तो उनका मैंने कोर्स लिया था, तो अच्छा। उनके थ्रू ऑप्टिमाइज करना सीखा था, और एक नहीं। हाँ ठीक है। तो अब मान लो तुमने तो कोर्स ले लिया, बट यहाँ और भी लोग हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं मालूम है कि हमें ये पॉइंट्स कैसे टिप्स भी लिखने। देते हैं, डिजिटल हाँ। धैर्य जो है वो फ्री की टिप्स भी देते हैं। तो उसके थ्रू भी हाँ। आप यानी आप फॉलो कर सकते हो। तो अपन कहाँ पे चलेंगे, सिंपली चलेंगे चैट जीपीटी भैया के पास। और यहाँ क्यों जरूरी है कि आपका जो लाइक यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक फेसबुक एड एक्सपर्ट हो, या मैं यहाँ पे सिर्फ डाल रहा हूँ फेसबुक एड्स, ठीक है, मैंने एक्सपर्ट भी नहीं डाला है, तो ये लड़की ने अपने प्रोफाइल में क्या डाला है, फेसबुक एड डाला है। इसकी इसलिए ये टॉप में आ रही है, फेसबुक एड इसने अपने उसमें डाला है, फीड में आ रही है ये लड़की। तो इसने पेड भी ले रखा है, ठीक है, डिजिटल पूजा के नाम से। और यहाँ पे इसने देखो क्या क्यों, यहाँ पे इसने बायो में यूज करा है एड, मेटा एड मतलब फेसबुक एड, ये कीवर्ड यूज किया है इसने, कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग यूज किया है। जैसे आपने अपना करा है ना सर्टिफाइड ट्रेनर, तो इस तरह आपको भी ऐड करने पड़ेंगे कीवर्ड जो भी हैं आपकी प्रोफाइल में, या जो आपको देख के लगे कि इसकी वेबसाइट भी देखते हैं किस तरह बनाई है। तो ये एसईओ टिप्स दे रही है। तो ये ब्लॉग टाइप की है, मतलब सर्वे से नहीं दे रही, ये ब्लॉग टाइप का इसने कंटेंट ये लिख रही है। पॉपुलर टैग, तो ये ब्लॉग लिख रही है, मतलब एक मिनट, कितने लिखे हैं इसने, कितनी पुरानी है।
तुमने उस पे ऐड चलाया है यशवंत, जो तुम्हारी वेबसाइट तुमने बनाई है डिजिटल प्रोडक्ट की, या अभी नहीं? नहीं नहीं, उस पे तो अभी ऑप्टिमाइजेशन का काम चल रहा है, और उसमें अच्छा और भी प्रोडक्ट ऐड करने का चल रहा है। मैंने उसमें चलाया, लेकिन जो अपना कॉस्मोफिट का पेज है ना, उस पे चलाया। अच्छा, उसमें कुछ आया रिस्पॉन्स या नहीं? हाँ, उस पे सेल आया था, बट यानी जैसे कि उसमें मार्केट में कंपटीशन बहुत है ना, तो इस वजह से प्राइस यानी में कॉम्प्रोमाइज करना पीपीसी पड़ता है। कितना जा रहा था? पीपीसी ऐसे मुझे ऐसे आइडिया नहीं है, लेकिन 47-48 रुपये जैसे जा रहा था। और प्रोडक्ट कितने का था? 99 रुपये का। तो ठीक है, बट कॉस्टिंग थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और तुम्हें क्या करना पड़ेगा उसमें, लाइक गिव अवे या बोनस ज्यादा ऐड करने पड़ेंगे, तब तुम प्राइस बढ़ा सकते हो। हाँ हाँ, ऐसे ऐड करके रखा था, वो बहुत ऑप्टिमाइज किया था प्रोडक्ट। बट हम्म। फिर भी लोग ऐसे कंपटीटर बोलते तो लोग कॉपी कर लेते हैं तुरंत। हाँ वो तो है। मान लो तुम्हें से प्रोडक्ट ले लिया और ऐड बना हम्म। दिया कल से खुद ही। ये हाँ, तो है, वही। ये तो चीज है। ये यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ सर, कि यही तो कॉपी पेस्ट वाला गेम तो बहुत चल रहा है ऐसा, तो वही हाँ हाँ, वो। सही बात है। हाँ, अभी एक्चुअली मैं बताऊँ तो ये मार्क जकरबर्ग ये सब कॉपी पेस्ट वाले से ही आगे निकले हैं ऐसे। तो हाँ इसी हाँ, तरह से सही है। आगे बढ़ा इसी से आ सकता है। सही है। तो यहाँ पे लाइक कीवर्ड का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे प्रोफाइल में, कि अगर आप अपने बायो में और प्रोफाइल में ये कीवर्ड ऐड करते हो, तो देयर इज अ हायर चांसेस कि आपकी प्रोफाइल भी यहाँ पे सर्च में आएगी, ठीक है। इसका यूट्यूब है या नहीं है? यूट्यूब भी है। कंटेंट क्या डाल रही है? यूट्यूब लिंक, विजिट लिंक। ठीक है, तो कीवर्ड कैसे, मान लो तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि तुम अपना कंटेंट कैसे, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये इसके क्या मूल्य है, तो ये गूगल सर्च कंसोल बता रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे यूट्यूब तो बहुत मेहनत मांगता है, ये बात याद रखना। देखो इंस्टाग्राम पे हो गए होंगे इसके फॉलोवर या जो भी है, बट यूट्यूब काफी मेहनत मांगता है, ये बात याद रखना। अगर यूट्यूब पे ग्रो होना, कंटिन्यू आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लो हमें डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, मान लो हमें तो कोई आइडिया नहीं है। तो व्हाट वी डू, जस्ट गो टू चैट जीपीटी के पास जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे अपना एक डिस्क्रिप्शन। क्या लिखेंगे, ये बताना है कि आई एम गोइंग टू क्रिएट अ प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम, एंड यहाँ पे ये भी बताना माई प्रोफाइल इज रिलेटेड टू। स्क्रीन नहीं नजर आ रहा। एक मिनट नहीं आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे लिखना है, अभी आ रहा है ना इस वन, हाँ। माई प्रोफाइल इज रिलेटेड टू, जो भी आपका लाइक जो भी बिजनेस है या प्रोडक्ट है, रिलेटेड टू। तो मैं यहाँ पे अभी अपने केस में क्या डालता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग डालता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर या जो भी आपको है वो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, इतना इसको बता दिया। अब यहाँ पे लिखना है काइंडली प्रोवाइड मी अ एसईओ ऑप्टिमाइज्ड बायो फॉर माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल विथ ट्रेंडिंग हैशटैग्स एंड कॉल टू एक्शन। तो ये आपने इतना एंटर करके और ओके लिख देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये देखो, यहाँ पे इसने जैसे तुम्हारा बायो था वैसे ही इसने बना के दे दिया यशवंत, जैसे तुमने वो हम्म। करा था। तो चैट जीपीटी से भी तुम लिख सकते हो, अगर तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं कि मैं क्या कीवर्ड लिखूं या क्या चीजें लिखूं। तो ये इसने यहाँ पे बना के दे दिया, हैशटैग भी बता दिए,
और कॉल टू एक्शन भी यहाँ पे दे दिया, बट बायो इतना ही आएगा तुम्हारा, पूरा नहीं जाएगा, इतना ही जाएगा। हम्म। ये चैट जीपीटी में कुछ लिमिट है कि ये टोटली फ्री अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है, आप यूज करो जैसे कर पाओ, बट मेन थिंग है कि आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए, मतलब कि उससे कैसे कमांड, कंटेंट हाँ। करना। हाँ, अच्छा। इसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। अब ये देखो, किसी से तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम ही नहीं था कि क्या मैं इस तरह की कलर और ये यूज कर सकता हूँ, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये मैंने सोचा भी नहीं था, बट इससे है ना आपकी एकदम प्रोफाइल एकदम बढ़िया लगेगी, बढ़िया मतलब एकदम बिंदास। तो आपको ये वाला कंटेंट है ना कॉपी कर लेना है और अपने आईडी जो भी बायो है वहां पे पेस्ट कर देना है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेनर की बात करता हूँ, आपको ही मैं डालता हूँ यहाँ पे, और माई रिलेटेड टू पर्सनल ट्रेनर, पर्सनल फिटनेस ट्रेनर, और कुछ लिखते हो, यही लिखते हो? हाँ, बस ये। ठीक है, काइंडली प्रोवाइड एसईओ ऑप्टिमाइज बायो फॉर माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल विद ट्रेंडिंग हैशटैग एंड कॉल टू एक्शन, और एंटर कर दिया है। अब देखते हैं ये क्या बना के यहाँ पे देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो कुछ हैशटैग भी दे दिए, और अगर तुम्हें लगता है, देखो ये वाला तुम्हारा जाएगा बायो में, ठीक है। हम्म। पर्सनल फिटनेस ट्रेनर ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स थ्रू फिटनेस एंड वेलनेस, कस्टमाइज वर्कआउट प्लान फॉर योर गोल्स। तो ये तुमने ऐड करें, कस्टमाइज वर्कआउट प्लान तुम्हारे उसमें होगा ऐड, तो यहाँ नहीं से। हाँ। और पैशनेट अबाउट हेल्थ एंड हैप्पीनेस, और लेट ये कॉल टू एक्शन भी दे दिया, लेट्स क्रश दोस फिटनेस गोल्स टुगेदर। कितना अच्छा कॉल टू एक्शन दिया ये वाला। तो ये आप है ना यूज कर सकते हो अपने बायो में, अगर कुछ पॉइंटर्स आपको लग रहे हैं जो अच्छे हैं, तो आप है ना ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, ये वाला कस्टमाइज वर्कआउट प्लान ऑफर करते हो, तो ये तुम यूज कर सकते हो। और ये कुछ हैशटैग है, ये तुम यूज कर सकते हो। ये हैशटैग किस में यूज करोगे? अपने जो भी आप पोस्ट कर रहे हो ना उसमें यूज कर लो। और कॉल टू एक्शन भी ये तुम पोस्ट में यूज कर सकते हो। रेडी टू लेवल अप योर फिटनेस गेम, लेट स्टार्ट योर जर्नी टू हेल्दियर स्ट्रॉन्गर यू, और ट्रेन विद, और यहाँ पे आप अपना नाम भी दे सकते हो या जो भी बिजनेस नेम है। ठीक है, तो ये कॉल टू एक्शन बायो में तो नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ लिमिटेड करेक्टर है, बट ये वाला जो कंटेंट है ये तुम अपने पोस्ट में जो भी पोस्ट कर रहे हो उसमें यूज कर सकते हो। पोस्ट की डिस्क्रिप्शन में। हाँ, ठीक है, तो ऐसे हमें लिखना है यहाँ पे, ऐसे हमें काम करना है, ठीक है। तो अगर मैं आपकी यही कॉपी आपकी देखता हूँ, मैच करके देखता हूँ क्या लाइक इसमें छूटा था। तो यूआरएस कोच, यूआरएस ये रहा। तो सर्टिफाइड चलो फिटनेस है, योगा न्यूट्रिशन कोच, लूज वेट, ठीक है। बट इसमें जो मेन काम आप करते हो वो मिसिंग है इसमें। क्या मिसिंग है? कस्टमाइज डाइट प्लान या फिटनेस प्लान देते हो, वो नई चीज है यहाँ पे। लोग आजकल कस्टमाइज भी प्रेफर करते हैं यहाँ पे, जैसे मैं दिखाऊंगा आपको। समझ ही गए होगे आप तो अब। हाँ हाँ, समझ गया। वो कैरेक्टर की लिमिट ही नहीं है ना उसमें ज़्यादा, इसलिए ऐड ही नहीं हो पाया फिर। ठीक है, अगर उसमें नहीं है तो आप है ना पोस्ट में डाल सकते हो, ज्यादातर पोस्ट में डालो आप इसका हैशटैग बना के, कस्टमाइज वर्कआउट प्लान हाँ हाँ, हैशटैग ओके। बना लो इसको। डालते हो ये वाला हैशटैग? नहीं नहीं, ये नहीं, अभी अभी आपने बताया तो कैच हुआ ये। हाँ, तो ये भी डाल लो। देखो हैशटैग का कुछ नहीं होता, अगर मान लो हैशटैग है भी नहीं, लोग अपने नाम के हैशटैग बनाते हैं, क्योंकि हैशटैग है ना जरूरी नहीं कि जो पहले से पहले दिए हैं वही आप यूज करो। आप अपना खुद का भी हैशटैग बना सकते हो, अपने ब्रांड नेम का भी हैशटैग बना सकते हो, या आप अपना पर्सनल हैशटैग भी यूज कर सकते हो। अभी नहीं, बट जैसे आपकी रील ट्रेंडिंग में जाएगी या पोस्ट ट्रेंडिंग में जाएगी, लोग आपके हैशटैग से आपको सर्च कर लेंगे। तो ये हैशटैग आप यूआरएस कोच का बनाओ, योर्स कोच। वो तो बना हुआ है वैसे। ठीक है, और ये कस्टमाइज डाइट प्लान का अगर मैं यहाँ पे लाइक सर्च करता हूँ, देखो तो यहाँ पे लोगों ने यूज करा है, या प्लान भी डालता हूँ मैं। ये देखो एक कंपनी है फिट फाइट लो ऐप। पिटीलो, हाँ पिटीलो तो बहुत बड़ी कंपनी।
बट इसने देखो यूज करा है ना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान का, कहीं ना कहीं अपने में करा है ये, देखो पहले ही करा है ये टॉप में ही। तो तुम्हें भी ये कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पे। तो इस तरह हमें ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। अब जो फर्स्ट टाइम जो लोग ऐड बना रहे हैं या प्रोफाइल बना रहे हैं, तो जो लिंक वाला ऑप्शन आता है, अगर मैं इस पे लाइक जाता हूँ एडिट प्रोफाइल वाले सेक्शन में, ठीक है, अपने सेक्शन में जाता हूँ, तो यहाँ पे जो लाइक आप मेरा वो बायो भी देख रहे होगे, क्या है यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, बिजनेस कोच और ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट के नाम से है यहाँ पे, ठीक है। बट अगर कोई भी चेंज करना है यहाँ पे, तो ये वाला जो फंक्शन है बायो सेक्शन में लिंक देने का, ये सिर्फ आप अपने मोबाइल से कर सकते हो। यहाँ पे लिखा भी है, एडिटिंग योर लिंक्स इज ओनली अवेलेबल ऑन मोबाइल। तो जो इंस्टाग्राम की ऐप है उससे ही आप लिंक एक्सचेंज कर सकते हो, लिंक आप लगा सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोफेशनल अकाउंट, तो ऐप में दिखाएगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे आपने स्विच कर लेना है। उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है कि अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट यूज करते हो तो आपके पास इनसाइट्स या जो एनालिटिक्स है वो काफी ज्यादा सही आएगा। यहाँ पे बिजनेस अकाउंट, सॉरी, बिजनेस अकाउंट स्विच करना है, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, बिजनेस अकाउंट आर बेस्ट फॉर रिटेलर, लोकल बिजनेसेस, ब्रांड और ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विस प्रोवाइडर। ये तो किसके लिए हो गया, अगर आप बिजनेस अकाउंट करते हो। बट अगर आप पर्सनल अपने आइडेंटिटी बनाना चाहते हो तो प्रोफेशनल अकाउंट आपके लिए सही है, मतलब आपके नेम से लोग जाने। तो कौन सा सही है, प्रोफेशनल। बट अगर आपका बिजनेस एज अ प्रमोट कर रहे हो अपने आप को, तो बिजनेस अकाउंट स्विच करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये कंप्लीट होनी चाहिए प्रोफाइल, मैंने तो की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर ईमेल जाएगा, ईमेल है जो भी बिजनेस ईमेल, जो भी है वो प्रॉपर जाएगा, और यहाँ पे नंबर, और आप पूरा करके और इसको सबमिट करोगे तो हो जाएगा। मेन यहाँ पे अब मेरा एक क्वेश्चन है कि हैशटैग कितने यूज करने चाहिए, हाउ मैनी हैशटैग्स वी यूज ऑन इंस्टाग्राम, या पहले तो कितनी लिमिट दे रखी है इंस्टाग्राम ने अभी। आई थिंक 30 की दे रखी है, लेकिन पहले जो था हम्म। पहले पहले 30 की 30 लोग यूज करते थे, अब इतना मैटर नहीं करता, इसलिए लोग 7 8 ही यूज करते हैं। अभी 2 4 दिन पहले कहा कि अब कुछ भी मत डालो हैशटैग, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऐसा क्यों कर रहा है इंस्टाग्राम? क्योंकि इससे बेफालतू के कंटेंट लिस्ट हो रहे हैं ऊपर, रैंकिंग हो रही है इस वजह से। और क्या रीजन हो सकता है? और रीजन यही कि लोग नहीं, जो प्रोडक्ट नहीं है, जो कंटेंट नहीं है, फिर भी हैशटैग डाल रहे हैं, इस वजह से हम्म, रैंक कर रहे हैं। तो मेन रीजन हम्म। तो यही है। अफजल, और क्या रीजन हो सकता है, बताओगे आप? अफजल आप बताओ क्या रीजन हो सकता है यहाँ पे। हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ बोलो बोलो, आप बोलो, और क्या जी रीजन सर। हो सकता है कि इंस्टाग्राम है ना, पहले खुद से कहा कि 30 हैशटैग यूज कर सकते हो अप टू जो लिमिट है, बट आजकल जी क्यों कह रहे हैं कि कम से कम हैशटैग यूज करो? सर, एक्चुअली अभी ऑलमोस्ट सभी लोग हैशटैग का यूज कर लेते हैं किसी भी कंटेंट, कुछ भी पोस्ट में सर। हम्म, इसलिए सर, अगर आप स्पेसिफिक होने से मतलब हम्म, वो हिसाब से करने से सर ठीक रहता है, नहीं तो सर वो ज़्यादा स्पैम टाइप हम्म। हो जाता है सर। हाँ हाँ, देखो यही सर। इसके इसके पीछे गेम बहुत तगड़ा है, आप नहीं समझोगे। तो गेम क्या है, डे बाय डे ऑर्गेनिक रीच है ना, हर कोई प्लेटफॉर्म कम कर रहा है जानबूझ के, चाहे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या और कोई प्लेटफॉर्म हो, ऑर्गेनिक रीच कम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ऑर्गेनिक रीच कम होगी तो फिर यूजर किधर जाएगा, अगर उसको बिजनेस लेना है या लीड जनरेट करनी, तो कहाँ पे जाएगा फिर? यशवंत कहाँ पेड जाएगा? ऐड पे। हाँ, पेड एड पे। तो हर कोई चाहता है कि लाइक है ना, पेड पैसे लोग खर्च करें। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे ऐड चलाओगे तो किसका मेनली बेनिफिट है, या फेसबुक पे ऐड चलाओगे तो किसका मेजर बेनिफिट है, जो भी जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है। तो ये जानबूझ के, मतलब पहले आज से 3 4 साल पहले आप एक भी हैशटैग नहीं डालते थे, तब भी कितने व्यूज आते थे, लाइक आते थे, नहीं आते थे?
नॉर्मल पोस्ट आप डाल दो तब भी आ जाते थे व्यूज, 1000 2000 व्यूज तो पहले आराम से आ जाते थे। बट क्यों ये जानबूझ के है ना एआई में चेंजेस कर रहे हैं कि लोग पेड ऑर्गेनिक मार्केटिंग की छोड़ के पेड मार्केटिंग की तरफ ज्यादा स्विच हो, तो उनका ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। फेसबुक तो अगर पूरा अड्डा बन चुका है एडवर्टाइजिंग। हाँ और क्या, सब बिजनेस है, सब पैसा कमा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमें फेसबुक या लाइक इंस्टाग्राम ने 30 हैशटैग की लिमिट दी है, ठीक है, तो वो 30 हैशटैग कौन कौन से होने चाहिए? हमें तो ज्यादा से ज्यादा हैशटैग यूज करने चाहिए। अगर देखा जाए और एज अ एसईओ एक्सपर्ट या एज अ ऑप्टिमाइजेशन अगर हमें करना है तो हम ज्यादा से ज्यादा हैशटैग यूज करेंगे। तो हैशटैग कैसे यूज करने हैं वो बताओ, 30 हैशटैग की स्ट्रेटजी क्या है, कौन कौन से हैशटैग हो सकते हैं? देखो यूज करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड है, बट मैं आपको जो 30 हैशटैग की लिमिट आज भी है वो आपको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, टेक्स्ट फाइल सर्च कर लेता हूँ, टेक्स्ट नोट, नोट पैड ओपन कर लिया। तो कभी भी जो पहला हैशटैग रहेगा वो आपका लाइक ब्रांड नेम होगा या बिजनेस नेम होगा, ब्रांड नेम या बिजनेस नेम भी आप लिख सकते हो। और अगर आपका बिजनेस नहीं है तो आप अपना पर्सनल का भी एक हैशटैग बना सकते हो प्रोफाइल नेम से, लाइक या यूजर नेम जो भी आपका इंस्टाग्राम यूजर नेम है उससे आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक हैशटैग किसका बनाना पड़ेगा आपको, अपने ब्रांड नेम या बिजनेस नेम या उसका। ठीक है, आप आप जो 9 हैशटैग है, ठीक है 9 हैशटैग है, लाइक अगर मैं सेकंड नंबर पे लिखता हूँ या यहीं पे लिख देता हूँ, 9 हैशटैग आपको कौन से यूज करने हैं, ट्रेंडिंग, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ट्रेंडिंग हैशटैग यूज करने हैं, ट्रेंडिंग हैशटैग यूज। और 10 हैशटैग आपको कौन से यूज करने हैं, रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। जो भी आप पोस्ट करोगे कुछ तो पोस्ट करोगे ना प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, तो उससे रिलेटेड 10 हैशटैग होने चाहिए। और बाकी के जो रिमेनिंग 10 हैशटैग हैं वो किससे रिलेटेड हो, डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब कि आपका जो एरिया ऑफ सर्विस, एरिया के हिसाब से आपको करने लाइक वेयर, आप अपनी सर्विस कहाँ कहाँ देते हैं, वेयर यू प्रोवाइड योर सर्विस मेजरली, प्रोवाइड योर सर्विस मेजरली। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप मान लो ट्रेंडिंग हैशटैग कैसे ढूंढोगे आप, तो यशवंत तुम किस पे देखते हो ट्रेंडिंग हैशटैग? मैंने तो सर एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है इनटेक्स। अच्छा, इंडेक्स। तो अभी यहाँ पे मैं और एक दिखा देता हूँ। तो ये तो अब कैसे करने, अब यहाँ पे ये भी समझ लो एक मिनट। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैं ट्रेंडिंग का तो चलो मैं बता दूंगा, प्रोडक्ट रिलेटेड क्या हो गया, एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, एग्जाम्पल तुम्हारा अभी किस पे डाल रहे हो, तो ये तुम्हारा एक हैशटैग इसका तुम्हें बनाना है और इससे रिलेटेड जो भी हैशटैग है वो देखने हैं।
अब तुम हैशटैग कौन से लेते हो, ऊपर से लेते हो नीचे से लेते हो यशवंत? अगर मैं दो तीन तो ऊपर से लेता हूँ, फिर ज्यादातर मिडल से लेता हूँ, और देखो, दो तीन। हम्म, तो अब मैं इंस्टाग्राम ओपन कर ले रहा हूँ और तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे अपन जाते हैं और सर्च करते हैं, क्या सर्च करते हैं, डाइट प्लान या लाइक डाइट प्लान या डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग या फेसबुक ऐड करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो अब कौन से हैशटैग लेने हैं तुम्हें ये बताओ, या क्या स्ट्रेटजी रहती है तुम्हारी ये बताओ मुझे। हाँ, क्या बोल रहे हो सर? स्ट्रेटजी क्या रहती है सत्यम, तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी रहती है हैशटैग लेने की, अगर यहाँ पे देख रहे हो कोई भी जल्दी बताओ। सर मुझे आइडिया नहीं है, मैं तो डायरेक्ट डाल देता हूँ जो मन में आता है। ओके, तो तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी है यशवंत, बताओ, तुम तो डेली अपडेट करते हो आई थिंक। ये बताया ना सर, ये नहीं, चार पांच तो जो मेन हैशटैग है वो, उसके बाद मिडल वाले, और उसके बाद में एकदम लोअर आते हैं जिसके अंदर हम्म बहुत ही कम पोस्ट हो रहे हैं वो। हम्म, ठीक है, तो जैसे हम एसईओ करते हैं, फॉर एग्जांपल एसईओ करते हैं, ठीक है, एसईओ करते हैं तो एसईओ में हम क्या चीज देखते हैं अगर हमें ब्लॉग लिखना हो तो, अगर तुम्हें ब्लॉग रैंक कराना है स्टार्टिंग में तो क्या चीज देखोगे, कीवर्ड पे कौन से टाइप का कीवर्ड तुम टारगेट करोगे या कौन सा कीवर्ड देखोगे? रिलेवेंट है, जिसके रिलेटेड जो पोस्ट है उसके रिलेटेड कीवर्ड सर देखेंगे। हाँ सर हाँ, जैसे बेस्ट बेस्ट या हरी हरी करने वाली चीजें, या बेस्ट हम्म, बताने वाली चीजें, या टॉप 10 टॉप 100, इस तरह की न्यूमेरिकल चीजें, हम्म। इसका अरे, शायद प्रयोग कर सकते हैं जो सर अब पोस्ट। एसईओ एसईओ मैंने आपको पढ़ाया, आपने रिवीजन नहीं किया, तो हम कीवर्ड इन द बिगनिंग कौन सा टारगेट करेंगे, वो कीवर्ड जिसपे लॉन्ग टेल टारगेट कंपटीशन करेंगे कम हो। जिसपे कंपटीशन कम हो और सर्च वॉल्यूम भी ठीक हो, लॉन्ग टेल कीवर्ड फोकस करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इस पे कंपटीशन कम है। वैसे ही हमें ऑप्टिमाइजेशन अभी हम सीख रहे हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन सीख रहे हैं, तो स्टार्टिंग का जो भी हैशटैग है वो नहीं लेना है आपको, कहाँ से स्टार्ट करना है, बॉटम से स्टार्ट करना है। हाँ, आप उस केस में ये वाला हैशटैग ले सकते हो जब तुम्हारे फॉलोअर यहाँ पे कितने हो, 10K, 100K, 100K प्लस हो। जैसे हम एसईओ में करते हैं कि हमारी वेबसाइट का डीए अगर ज्यादा है तो हम कोई सा भी कीवर्ड है ना लिखेंगे, कंटेंट रैंक हो जाएगा। वैसे ही इसमें भी ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके फॉलोअर ज्यादा नहीं है, आपने स्टार्ट किया है, तो आपको नीचे से हैशटैग उठाने हैं जिन पे कम पोस्ट हो रखी है, ठीक है। अगर आप ज्यादा ये हैशटैग पे जाके अगर आपने ये वाला हैशटैग ले लिया तो ये तो ऑलरेडी इस पे कितनी पोस्ट है, 32 कितने मिलियन है, कितने हैं पोस्ट, तो आपका तो फीड में आने से ही रहा, आपका पोस्ट तो फीड में आने से ही रहा, भूल जाओ, कोई एंगेजमेंट नहीं आएगा। तो आपको कहाँ से हैशटैग उठाने, नीचे से उठाने हैं, हमेशा याद रखना। क्योंकि अब आप खुद देख लो कि आपका जो पोस्ट है, जो भी हैशटैग है, 30,000 में आने की पॉसिबिलिटी है, 29,000 में, या 32 मिलियन में आने की पॉसिबिलिटी है, फीड में इंस्टाग्राम फीड। जब आप स्टार्टिंग में अगर नया ही पेज है आपका, नया प्रोफाइल है सॉरी, तो क्या चांसेस होंगे, कोई चांसेस नहीं होंगे। तो हमेशा आपको कहाँ से हैशटैग लेने हैं, नीचे से लेने हैं जो कम पोस्ट है, तो वहाँ एटलीस्ट आपके चांसेस है कि आपकी फीड में है ना कोई आपकी पोस्ट देखने के मतलब दिख जाएगी किसी ना किसी को, ठीक है सर तो इसमें नहीं पता चल पाता है ना कि हैशटैग कितने सर्च हो रहे हैं। नहीं, ये पोस्ट के हिसाब से दिखाता है, पोस्ट ये देख रहे हो ना, पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट। हाँ हाँ। हाँ, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, थर्ड पार्टी टूल्स हैं, बट वो पेड टूल हैं, ठीक है। नहीं, वो फ्री ओके। इंटेक्स है ना, वो फ्री वाला है। बट और भी हैं, बट आप है ना विदाउट टूल ये आइडिया लगाओ कि आपको कौन से हैशटैग लेने हैं जिन पे कम से कम पोस्ट हुए हो, नीचे से आपको हैशटैग लेने, ना कि ऊपर से। ऊपर से कब लेने हैं? जब आपके 100K फॉलोवर हो, ठीक है, या ज्यादा फॉलोवर हो कम से कम, तब लेने हैं।
अच्छा, इसमें ठीक है। एक सवाल ये है कि हर हर पोस्ट में सेम हैशटैग रहना चाहिए या फिर अलग अलग रहना चाहिए? उसका भी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, उसका भी बताऊंगा मैं। ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग अगर आप कोई पेज कर रहे हो या कंटेंट डाल रहे हैं तो आपको नीचे से हैशटैग लेने हैं, बिकॉज देयर इज अ हायर चांसेस कि आपको फीड, इंस्टाग्राम फीड में आने के चांसेस रहेंगे अगर आप कम पोस्ट वाले उसमें हैशटैग लोगे। बट ज्यादा ये वाले लोगे तो कहीं आपका चांस ही नहीं होगा। आ- ठीक है, आप देखते रह जाओगे, एक दो व्यू इजी आएंगे आपके उसमें। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अब मान लो ट्रेंडिंग हैशटैग हम अपन कहाँ से सर्च करेंगे? ये तो चलो आपने अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पे तुमने टैग्स देख लिए। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि आपको लाइक ट्रेंडिंग हैशटैग देखने हैं, तो आप यहाँ पे जाओगे ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम हैशटैग, यहाँ पे गूगल पे जाओगे और यहाँ पे देख लोगे आप। तो ये एक वेबसाइट है, इस पे भी आप देख सकते हो ट्रेंडिंग कौन से हैं। ठीक है, तो ट्रेंडिंग कौन से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेंडिंग या इस टाइप के कुछ हैशटैग, 8 to 9 हैशटैग यूज कर सकते हो अपने उसमें। ठीक है, इनमें से जो आपको रेलिवेंट लगते हैं कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मुझे अपनी कैटेगरी के अगर जानने हैं हैशटैग, तो मैं यहाँ पे अपनी कैटेगरी डाल दूंगा या फिटनेस डाल दूंगा, हैशटैग ऑन फिटनेस। ठीक है, फिटनेस से रिलेटेड जो हैशटैग है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो ये वाले। ठीक है, एक मिनट, ये वाले, इनमें से कुछ यूज कर सकते हैं, कुछ इनमें से। और जो टॉप 10 ट्रेंडिंग, जो टॉप 10 फिटनेस हैशटैग है ये आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अब अब क्वेश्चन ये है कि जो अभी यशवंत ने पूछा था कि हमारा तो प्रोडक्ट और बिजनेस सेम ही है, रोज नए हैशटैग कहाँ से लाएंगे, हम तो सेम ही हैशटैग पोस्ट करेंगे, है ना, यही पूछना चाह रहे थे, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो एक लाइक ये है, भले ही आपके पास फॉर एग्जांपल आप 10 हैशटैग पोस्ट कर रहे हो, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, 10 जो हैशटैग है वो कॉपी पेस्ट करके रख लेते हैं सेव, कि बार बार लिखना ना पड़े, और वो सेम वो हैशटैग कॉपी पेस्ट करते हैं हर पोस्ट में, हर पोस्ट में। ठीक है। तो उसका सिंपल सा ये तरीका है कि भले ही आपका जो 10 पोस्ट हो, ठीक है, 10 पोस्ट हो, बट आपको वो सॉरी 10 हैशटैग हो, तो उनका आपको हर पोस्ट में सीक्वेंस चेंज करके लिखना है। भले ही नंबर ऑफ हैशटैग 10 है आपके पास जो मेन है आपके, उनको हर पोस्ट में आपको पोस्ट करना, बट उनका सीक्वेंस आगे पीछे होना चाहिए। कभी हैशटैग जो 9th नंबर पे उसको फर्स्ट पे कर दिया, या अगर आप सेम कॉपी पेस्ट करोगे हर पोस्ट में हैशटैग, तो इंस्टाग्राम आपकी प्रोफाइल स्पैम में डिटेक्ट कर लेगा, तो एक भी व्यूज नहीं आएगा आपकी जो भी पोस्ट या रील्स जो भी होगा। तो जो भी हैशटैग है उनका सीक्वेंस हर पोस्ट में बदलना है आपको। ठीक है, तो भले ही हैशटैग सेम हो, पोस्ट में सीक्वेंस हर एक उसका बदलना है हैशटैग का हर पोस्ट में, तो उससे है ना आपकी पोस्ट स्पैम में नहीं जाएगी। यशवंत, आंसर मिल गया आपको जो क्वेश्चन था आपका? हर एक में अलग अलग रखना। नहीं, भले ही 10 हैशटैग हैं, ठीक है, बट उनका हम्म, सीक्वेंस आपको आगे पीछे करके लिखना है हर पोस्ट में। उससे फर्क पड़ जाएगा ऐसे सीक्वेंस अलग कर दिया तो? हाँ हाँ, तो स्पैम में नहीं जाएगा आपका, ठीक है, स्पैम में वो नहीं जाएगा आपका पोस्ट। तो रखें हम 10 ही, ठीक है, 10 या 12 या 15, लेकिन वो उसकी जो कितने भी रख सीक्वेंस। सकते हो, वो आप कितने भी रख सकते हैं, यहाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 10 हैशटैग का। मैं आप हम्म 15 भी लिख सकते हो, 6 भी हम्म, लिख सकते हो, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि हर पोस्ट में भले ही हैशटैग सेम हो, सीक्वेंस चेंज करके लिखना है हैशटैग्स का। भले ही बस। 5 हैशटैग हो, सीक्वेंस आगे पीछे, नंबर आगे पीछे करके लिखना है हर पोस्ट। क्योंकि क्या होता है कि सेम लिखते हैं तो वो है ना फ्रीज कर देता है हाँ, ऑडियंस को। फ्रीज मतलब क्या, स्पैम, स्पैम फ्रीज मतलब अच्छा। क्या, स्पैम। हाँ। तो उसका इलाज यही है, मतलब आपकी जो भी हैशटैग है वो सीक्वेंस चेंज करके लिखो आगे पीछे आप। हम्म, ठीक है, तो ये दिक्कत नहीं होगी फ्रीज वाली।
सर एक बात तो इस पर मैं ये बोलना चाहता हूँ, जी जैसे जी जी। यूट्यूब में सर जैसे कोई एप्लीकेशन वगैरह के बारे में हम्म। सिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फोटोशॉप के बारे में सिखा रहा है मान लीजिए, हाँ तो हाँ। अब चीज तो वही है, पर वो क्या करते हैं, हम्म न्यू अपडेट्स करके लिख देते हैं, या फिर 2023, अगर उसमें कुछ नया वर्जन आ गया तो नया वर्जन 2024, मतलब हम्म इस साल वाला, इस साल में नया क्या है, ऐसा हम्म, कर करके उसको वो नया क्या है वो बताते हैं। जैसे हम्म, मान लीजिए किसी की दुकान में साड़ी की सेल है मान लीजिए, तो जी वो जी। इस महीने का, इस साल का, ऐसा बोल करके नया नया वो कर सकते हैं ना सर जी। हाँ तो हाँ कर डेट के सकते हैं। वाइज उसको नया नया कर सकते हैं ना। तो अब देखने वाला बोलेगा अच्छा इस साल का, इस हम्म महीने का, तो उसको वो हम्म नया लगेगा, तो ऐसा कुछ हम्म। शायद कर सकते हैं शायद सर। हाँ तो एआई को भी आप है ना ऐसे, लाइक है ना, आपको पोस्ट फ्रीज ना हो या स्पैम में ना जाए, तो आपको भी चेंज कर करके डालने, भले ही 10 हैशटैग हैं आपके पास वही, बट उनका सीक्वेंस हर पोस्ट में आगे पीछे करके डालना है। सेम सीक्वेंस में डालोगे हर पोस्ट में तो स्पैम में जाएगा और आपकी पोस्ट भी फ्रीज हो जाएगी, कोई व्यूज नहीं आएगा उस पर। ठीक है। तो ये जो हैशटैग है नीचे से ही लेने हैं इसमें स्टार्टिंग में, ठीक है। अब अपन चलते हैं, हमारा इंस्टाग्राम भी हो गया, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, लिंक्डइन। लिंक्डइन लिंक्डइन लिंक्डइन। तो लिंक्डइन पे किन किन लोगों की प्रोफाइल है, लिंक भेजो जल्दी से। जिनकी जिनकी प्रोफाइल है लिंक भेजो चैट बॉक्स में जल्दी से, लिंक्डइन। सत्यम लिंक्डइन है तुम्हारा? हाँ सर, अकाउंट तो बना है। अकाउंट बना ही नहीं है? बना है, बना है। तो लिंक भेजो लेकिन जल्दी से मुझे, सभी हाँ लोग इसमें जल्दी में चैट बॉक्स में, सबकी प्रोफाइल रिव्यू करनी है। अब मुझे कोई इसका आंसर देगा कि लाइक लिंक्डइन से भी आप बिजनेस आ सकता है आपके पास, या आप बिजनेस ग्रो कर सकते हो? ऐसे तो सर लिंक्डइन बहुत काम का है, लेकिन उसको यूज प्रॉपरली करना आया नहीं। क्योंकि उसमें जो पोस्ट वगैरह है वो एंगेजमेंट वाली नहीं होती, थोड़ी एंटरटेनमेंट वाली नहीं होती, इस वजह से लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते उसे। तो हम्म। ज़्यादातर प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है मेनली कि लोग जो इंडिया में है ना, इंडिया में बहुत ज्यादातर लोग क्या समझते हैं, लिंक्डइन एक जॉब प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म है, रिज्यूमे बना के डाल दो और बस जॉब के लिए, बट ऐसा नहीं है। लिंक्डइन का भी अपना एक बहुत ज्यादा मार्केट शेयर है इसमें, बिजनेस में, ठीक है। तो अभी मैं दिखाऊंगा, और लोग कैसे लीड जनरेट करते हैं, कैसे काम आता है आपके पास, ठीक है। मेरे पास भी आया है कुछ, मैं एग्जांपल अपने दिखाऊंगा। यानी वो प्लेटफॉर्म किस टाइप का है, जॉब रिलेटेड ही है या फिर नहीं नहीं, कुछ? बिजनेस B2B, और हर तरह का B2B B2C दोनों ही है। बट और आप अच्छे उसमें से काम कर पाओ, आपको जितना आप पूरे साल ऐड चलाओगे ना लिंक्डइन, सॉरी, फेसबुक और इंस्टाग्राम से, जितने क्लाइंट लाओगे साल भर में, और एक दो क्लाइंट अगर आपको लिंक्डइन से मिल गए तो बराबर है बैलेंस, ही आप समझ लेना। चेकआउट अफजल हुसैन प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, ओके। तो अभी मैं दोनों ही कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे चेक करते हैं लिंक्डइन। योर्स कोच फिटनेस योगा न्यूट्रिशन, ठीक है। यहाँ पे एक आध पोस्ट नहीं डाली तुमने कभी भी, राइट? स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। एक मिनट एक मिनट। ज़्यादातर खुला नहीं होता, बट ऐसा कहते हैं कि प्रोफेशनल लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो तो तुम भी तो प्रोफेशनल हो, तुम नहीं प्रोफेशनल हो? हाँ, लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले आप जैसे ये इसका देख लेते, ध्रुव नायर, ये भी सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर है, इसकी प्रोफाइल देखते हैं। और देखते हैं जो पर्सनल फिटनेस ट्रेनर है, ये भी आई थिंक हेल्थ का ही है।
तो इसने भी आई थिंक ज्यादा काम करा नहीं है, इसके है ना दिख रहा है नहीं। ठीक है, ये ज्यादा इसने काम नहीं करा है। और देखते हैं पिंटू गोराना, तो इसने भी ज्यादा काम करा नहीं है। इसका देखते हैं, ये बाहर का बंदा है, बेंजामिन न्यूमैन। तो ये कनाडा का है। और ये देखो रेगुलर इसकी प्रोफाइल तुम फॉलो करना थोड़ी सी। ये कंटेंट डाल रहा है फीचर्ड। तो यहाँ पे तुम फीचर्ड सेक्शन में जो तुमने सर्टिफिकेशंस करे हैं, ठीक है, या और चीजें, वो यहाँ पे डालनी पड़ेंगी तुम्हारी प्रोफाइल में। फीचर सेक्शन में जो तुम सर्टिफाइड यहाँ पे लिखोगे, सर्टि पर्सनल ट्रेनर एट फिटमॉल, तो ये पहले तो अपडेट करो आप। ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट करनी है, और सर्टिफाइड कस्टमाइज पर्सनल ट्रेनर, ये ऐसे कुछ करके अपडेट करनी होगी। और भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, और तब तक इनकी देख लेता हूँ, और किसने भेजा था, अफजल हुसैन। तो मैं चलो कनेक्ट कर लेता हूँ तुम्हें। मैं अपनी भी प्रोफाइल अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अफजल हुसैन की देख रहा हूँ यहाँ पे। तो अफजल जी तो यूएस का यहाँ पे डाले हैं, डिजिटल क्रिएटिव मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो अफजल जी थोड़ा अपडेट करिए प्रोफाइल, ठीक है। जी सर। मैंने कुछ नहीं सर, बस ये बना के छोड़ दिया रहता है। हाँ, अपडेट करिए इसको आप। जी तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ आपको भी, ठीक है। जी जी सर। अभी सत्यम की रह गई प्रोफाइल, सत्यम। चैट किधर है, चैट बॉक्स। तो लिंक्डइन को बिल्कुल हल्के में मत लेना, ये बात याद रखना आप। सत्यम ने तो बैनर ही नहीं डाला है। लिंक्डइन के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था सर, इसलिए सिर्फ अकाउंट बनाया था और प्रोफाइल फोटो लगा लिया था। हाँ, तो अब आइडिया लो, अब आइडिया लेने नहीं है। अब मैं अपने प्रोफाइल दिखाता हूँ, ठीक है। ये है मेरी प्रोफाइल लिंक्डइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैंने लाइक काम करा है, वो सारी चीजें हैं, अपडेटेड है थोड़ा बहुत, ठीक है। और जो जो मैंने सर्टिफिकेशंस करे थे प्रीवियस, वो है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी लेटेस्ट है मैं डालता हूँ। इससे पहले कंपनी में मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दी थी, तो उसका वीडियो है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे लाइक अभी प्ले होगा, जस्ट वेट। तो नेट स्लो है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो जब तक ये इस तरह अपडेट करना पड़ेगा, जैसे यूआरएस आपके उसमें आते ना, फिटनेस जिम में एक आध लोग आते होंगे ना, तो उसके वीडियो डालो आप यहाँ पे। जिम में नहीं है आपकी जिम, हाँ हाँ हाँ। तो उसके वीडियो यहाँ पे डालो, कस्टमाइज डाइट प्लान, या तब तब लोग एंगेज करेंगे, ठीक है। अब चलो मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, बट अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि लोग मुझे खुद से भी अप्रोच करते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल उसका। तो यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, इनका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। तो अब ये मैसेज आप पढ़ पा रहे हो, पढ़ पाओ, अगर पढ़ पाओ तो पढ़ो। ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सत्यम दिख रहा है, मैसेज पढ़ो क्या है ये। हाँ सर, दिख रहा है। तो ये एक क्यू डिग्रीज कंपनी थी। ये कहाँ की कंपनी थी, जयपुर की कंपनी थी, ठीक है। तो इन्होंने नई डिजिटल मार्केटिंग टीम सेटअप करी थी।
तो यहाँ पे इनको एक्सपर्ट ट्रेनर की चाहिए जरूरत थी, जिन जो वर्कशॉप दे पाए इनको। तो यहाँ 2 दिन का लाइक मैंने 25,000 रुपये चार्ज करा था इनसे, और 1.5 घंटे की क्लास ली थी, 1.5 घंटे का सेशन लिया था ऑनलाइन। ठीक है, तो इनसे हो गई थी मेरी डील, और मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो बात हो गई थी इनसे मेरी, राजेश करके। तो यहाँ पे खुद से लोग अप्रोच करते हैं, बट मेन थिंग क्या है कि आपको उस तरह अपनी प्रोफाइल को दिखाना पड़ेगा, तभी आपको काम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब लिंक्डइन प्रोफाइल से ही मुझे किसका ऑफर मिला था? एज अ स्पीकर, आईआईटी बॉम्बे का एक इवेंट था गुड़गांव में लास्ट ईयर, वहां गया था एज अ स्पीकर। देखो दिखाता हूँ उसका भी। अमन ये लड़का था, इसने मैसेज करा था, देखो दिखाता हूँ, मैसेज पे जाता हूँ। ये आईआईटी बॉम्बे में लाइक है, पढ़ता है। ठीक है, तो ये ऊपर आप पढ़ना, ये पढ़ो क्या। अमन ये आप पिछले साल का है, अभी का नहीं। ये आप पढ़ लो ये मैसेज। तो आईआईटी बॉम्बे का ये इवेंट था, गुड़गांव में था लास्ट ईयर, वहां मैं गया था एज ए स्पीकर। ठीक है, और ये इस तरह का इन्होंने कुछ भेजा था, इवेंट में क्या क्या चीजें बतानी है लोगों को। तो ये जो मेन इवेंट किसके रिगार्डिंग था? स्कूल स्टूडेंट के लिए था, क्लास 6 to 12, और इनका जो प्रोग्राम था उसका नाम था यूरेका जूनियर्स। ठीक है, तो ये जो स्पॉन्सर किसने करा था? आईआईटी बॉम्बे और अनअकैडमी ने। ठीक है, तो यहाँ पे इनने एक डॉक्यूमेंट भी भेजा था, ये देखो एड्रेस भी है। ठीक है, कहाँ पे? सेक्टर 50 गुड़गांव। तो वहां मैं गया था, और ये इस तरह का कुछ इनका इवेंट था। तो ये मेन जो इनका इवेंट था किससे रिलेटेड था? बिजनेस आइडिया जनरेशन और स्टार्टअप से रिलेटेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि लाइक मैं तो नहीं जानता इस बंदे को, ठीक है, बट लोग फिर भी अप्रोच करते हैं, अगर बट वैसा आपको दिखना चाहिए, दिखना पड़ेगा आपको वैसे। ठीक है, अब यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, क्या इवेंट था मैं दिखा देता हूँ फाइल। इससे तो मेन यहाँ पे इवेंट में सक्सेसफुली कराया था लास्ट ईयर। देखो दिखाता हूँ आपको। इस साल भी मैंने बहुत इवेंट करे हैं, ठीक है, बट वो थ्रू लिंक्डइन नहीं, मेरा खुद का लाइक नेटवर्क है काफी, तो मैंने काफी इवेंट करे इस साल भी, अलग अलग स्कूल में गया, कॉलेजेस में। तो ये इवेंट था ई सेल आईआईटी बॉम्बे का, ये वाला इवेंट था यूरेका जूनियर। ये आप ये था। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो स्टूडेंट स्टार्टअप सीखेगा, लाइक क्रिएटिव आइडिया होगा, उससे उसके रिलेटेड ये इवेंट था यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे जाके क्या करना था, स्टार्टअप के ऊपर और आइडिया जनरेशन के ऊपर स्टूडेंट को क्या करना था, गाइड करना था। और जो बच्चा जिसका आइडिया अच्छा रहेगा उसको ये फिर स्पॉन्सर्ड करते थे उसके आइडिया को। और यहाँ पे बहुत सारी स्टेज है, एग्जाम, यहाँ पे एग्जाम भी, तो ओलंपियाड के थ्रू सिलेक्शन होता है यहाँ पे। और ये स्कॉलरशिप यार फंडिंग प्रोवाइड करते हैं उस आइडिया के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल आपको अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या देखो, यहाँ पे लिंक स्टार्टअप कोच एंड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। तो मैं ट्रेनिंग नहीं, मैं फंडिंग में भी हेल्प करता हूँ लोगों को। ठीक है, फंडिंग स्टार्टअप कैसे करते हैं, स्टॉप हो गया क्या? तो फंडिंग कैसे उठाते हैं, स्टार्टअप कैसे करते हैं, आप है ना मेरे से जानकारी ले सकते हो, मुझे पूरी नॉलेज है। अगर किसी को शार्क टैंक इंडिया में जाना है ना, तो मुझसे कांटेक्ट कर ले, जो भी डॉक्यूमेंट है मैं पूरे करा दूंगा, या जो भी रोड मैप है, जो भी है ना, पूरा गाइड करूंगा मैं यहाँ आपको।
एक सर एक यानी खाली इंफॉर्मेशन चाहिए कि स्टार्टअप करने के लिए कितना मिनिमम मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए रहता है। ठीक है, तो बातचीत कर लेना, बता दूंगा किस टाइप का स्टार्टअप है, ठीक है। अच्छा ओके। तो यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल उस तरह की रखनी होगी, ठीक है। आपको अपने आप को एज ए प्रोफेशनल ही दिखाना होगा कि तुम ही एक्सपर्ट हो इस चीज में। तो ये क्यों आया था ये बंदा, या जो मुझे मेरे पास थोड़ा बहुत काम आ रहा है, क्यों आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे मैंने कर रखा है, यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे देखो, स्टार्टअप कोच, ये आप देख रहे होगे यहाँ पे। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, ठीक है। नाम याद नहीं आ रहा। ये वाला पढ़ो ईमेल, ये वाला, ये भी पिछले साल का, ये वाला ही पढ़ो आप। तो मुझे यहाँ कहाँ पे बुला रहे हैं, ये अपने इवेंट है कोई, तो वहाँ पे एज ए क्या बुलाया, मोटिवेट स्पीकर के तौर पे यहाँ पे इन्होंने मुझे इनवाइट करा था। ठीक है, तो आपको वैसी प्रोफाइल दिखानी पड़ेगी, तब आपके पास बिजनेस आएगा। ठीक है, तब आपके पास क्या आएगा, लोग आएंगे खुद से अप्रोच करेंगे आपको। ठीक है, मोस्टली जो मेरे पास लाइक क्लाइंट आए हैं या जो भी लोग आए हैं ना, कहाँ से आए, लिंक्डइन से आए हैं। अभी इसी साल एक बंदा आया था, ऑस्ट्रेलिया का था, ठीक है। उसको क्या फेसबुक ऐड चलवाने थे अपने, तो उसका नया ब्रांड लॉन्च हुआ था, फैशन से रिलेटेड था। तो उसका मंथली बजट ही कितना था, 90,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर था, सोचो आप। तो उसका मैंने 30% लिया था ब्रांड लॉन्च का, फेसबुक ऐड रन करने थे, तो 30% लिया था। आप सोच सकते हो, $90,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। तो आपको उस तरह दिखाना पड़ेगा। तो आपका होमवर्क यही है कि अगली क्लास में मुझे सबका लिंक्डइन बैनर प्रॉपर चाहिए। अरे सत्यम सुन, ये कितना सत्यम बाय सुन कितना रहे हो? होता है? हाँ सर। ओके। मुझे प्रॉपर लिंक्डइन बैनर चाहिए, तुम्हारा तो है ही नहीं, तुम्हारा तो है ओके ही सर। नहीं। यशवंत का है और इनका भी था। और सर आप में कनेक्शंस की जगह फॉलोअर्स कैसे दिखा रहे हैं? कनेक्शन भी है मेरे, जो कनेक्ट करते हैं वो ऑटोमेटिक इसमें फॉलोअर हो जाते हैं, ठीक है। अगर तुम किसी को फॉलो कनेक्शन भेजते हो, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो तुम भी उसके फॉलोअर बन गए, वो तुम्हारा फॉलोअर बन गए, ऐसा सीन है। लिंक्डइन में पेज का जरूरत कब पड़ता है सर? क्या? लिंक्डइन में पेज बनाने का जरूरत कब पड़ता है या प्रोफाइल से ही काम चल जाता है? नहीं, पेज का तब पड़ता है जब तुम कंपनी के ओनर हो, तब तुम्हें पेज ओके डिजाइन सर। करना पड़ेगा, वैसे नहीं, वैसे प्रोफाइल। पेज देखो, एक मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये यहाँ का, ठीक है, ये पेज है, बट अभी ये मैं वेबसाइट नहीं है, देखो। पेज ये मैंने बनाया था, काफी पुराना है, अभी का नहीं है। तो ये पेज है, अब पेज पे मैं क्लिक करता हूँ, व्यू एज अ मेंबर देखता हूँ, या यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पेज पे व्यू एज अ मेंबर, ठीक है। तो ये काफी पुराना है, अभी का नहीं है, ठीक है। ये तो यहाँ पे कितने फॉलोअर है, 119 फॉलोअर है। ये पेज है, ठीक है, ये पेज है कंपनी का। पूरी डिटेल देखनी है तो ये डिटेल आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये कंपनी का पेज है, इस कंपनी का, ठीक है। तो पेज बनाना पड़ेगा आपको, पेज होता है इसमें, है ना। अगर बट एज ए कंपनी आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखाना पड़ेगा ऑफिस का एड्रेस, तभी अप्रूव करते हैं लिंक्डइन पे। तो आपको क्या करना है, अगर मैं व्यू एज ए एडमिन का ऑप्शन आ रहा है, बिकॉज ये मेरा ही पेज था, ठीक है। व्यू एज ए एडमिन का ऑप्शन तभी आ रहा है, देखने के बाद, ठीक है।
ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मुझे कुछ पोस्ट करना है तो मैं पोस्ट कर सकता हूँ। तो लिंक्डइन पे और दिखाता हूँ, देखो लोग पैसे कैसे कमाते हैं। ये एक बंदा है नवल गुप्ता, ठीक है, तो इसकी प्रोफाइल देखना, और इसके कितने फॉलोअर है, 35 के फॉलोअर। तो ये मेन इसका क्या काम है, ये लिंक्डइन एक्सपर्ट ही है, लिंक्डइन पे ही मेन इसका काम रहता है। अगर हम इसकी प्रोफाइल व्यू करते हैं, ठीक है, तो लिंक्डइन इसको खुद से क्या, ये देखो ऑप्शन आ रहा है टॉप लिंक्डइन, टॉप लीड जनरेशन बॉयज ऑन लिंक्डइन, ठीक है, इसके इतने फॉलोअर है। और ये वाला इसका आर्टिकल देखोगे, ये वाला देखो, ये 2 सप्ताह पहले ही डाला है, ठीक है, क्या आर्टिकल है। तो अगर आपको अपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी तो ये वाला है ना, पढ़ सकते हो यहाँ। तो लास्ट वीक आई क्लोज्ड अ डील, कितने का इसने यहाँ पे लिंक्डइन पे डील करी है किसी क्लाइंट से, $3,500 की, और विदाउट पेड एड, विदाउट कोल्ड ईमेल, विदाउट डीएम, ठीक है, आप पढ़ पा रहे होगे, देख पा रहे होगे। सत्यम, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, या पढ़ नहीं पा हाँ रहे हो? सर, दिख रहा बट हूँ दिख रहा कैसे करी है, बट कैसे करी है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इसने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज अच्छे से कर रखी है, कंटेंट रेगुलर यहाँ पे डालना है, ठीक है। मेन यहाँ पे पढ़ोगे, देखो, डिजाइनिंग है क्लाइंट अट्रैक्टिंग प्रोफाइल, राइटिंग मैग्नेटिक कंटेंट, ये अब टिप्स दे रहा है कि कैसे आप भी ले सकते हो। तो डिजाइन क्या करनी है, क्लाइंट अट्रैक्टिंग प्रोफाइल, तो क्लिक्स ऑन योर प्रोफाइल, कोई भी क्लाइंट है तो वो आप ही क्या करेगा, प्रोफाइल क्लिक्स करेगा, बैनर देखेगा, जो बैनर में आपका बता रहा था कि बनाना है, जो तुम्हारे में है ही नहीं। और जो लुक्स लुक्स एंड हेडशॉट, तो हेडशॉट एकदम बढ़िया होना चाहिए। तो अब इसका हेडशॉट देख लो, इसका और मेरा देख लो, है ना एक जैसा अराउंड। तो ये आपको सब कैप्शन और पोस्ट रेगुलर करनी, तो ये वाली पोस्ट तुम जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसने भी कहीं और से सीखा, आई लर्न फ्रॉम दिस फ्रॉम, कहाँ से सीखा, रसल ब्रेंसन। तो रसल ब्रेंसन का नाम सुना है आप लोगों ने, नहीं सुना है किसी ने? सुना तो हूँ। यशवंत, सुना है तुमने रसल ब्रेंसन? नाम शायद तक सुना, वो कोच ही है शायद तक, मोटिवेशन कोच है। तुमने क्लिक फनल का नाम सुना है, क्लिक फनल्स? हाँ हाँ, ठीक, हाँ सुना है। क्लिक फनल का ये फाउंडर है। हाँ ओके। रसल ब्रेंसन कौन है, क्लिक फनल्स का फाउंडर है। अब आप आइडिया लगा लो। तो जो रसल ब्रेंसन है, वो भी स्टार्टिंग में उसकी भी बहुत हालत खराब थी, ठीक है, उसने भी जीरो से हीरो बना है। बट तो उसकी बहुत सारी बुक है, डॉट कॉम सीक्रेट है, ट्रैफिक सीक्रेट है, ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हो। तो स्टार्टिंग के जो स्ट्रगलिंग डेज थे रसल ब्रेंसन के, क्या थे कि घर पे दिन भर आइडियाज के ऊपर सोचता रहता था, और बीवी उसका काम करती, जॉब करने जाती थी बीवी, तो घर के खर्च किसके भी चल रहे थे, किस पे, बीवी के खर्चे पे। बट इसने जो सेल निकाली है ना, जो क्लिक फनल लॉन्च कर रहा है इसने जब, ठीक है, प्रोडक्ट ये, तो इसकी विद इन लाइक आप सोच भी नहीं सकते कितनी सेल हुई थी, एक दिन में ही $1 मिलियन से ऊपर की सेल हो गई थी और उसने ये क्लिक फनल लॉन्च किया था। बट उस आइडिया पे वो 6 महीने से ज्यादा एक आइडिया पे काम किया उसने, सब चीजें छोड़ दी इसने, रसल ब्रेंसन ने। तो आप गूगल भी कर सकते हो, और यहाँ पे आई थिंक प्रोफाइल भी होगी इसकी। अच्छा, इसमें सर एक क्वेश्चन है कि क्लिक फनल्स में डायरेक्ट अपने लैंडिंग पेज बन जाते हैं? हाँ, डायरेक्ट बन ठीक। जाता ठीक, तो यानी उसका वर्डप्रेस का प्लगइन आता है या फिर ये कुछ है। नहीं अलग नहीं, से? वो अलग से ही लेना पड़ेगा तुम्हें, वर्डप्रेस की जरूरत नहीं है, अलग से ही अच्छा इनका होस्टिंग रहता है पूरा कोई, सेटअप। अच्छा कोई भी हो यानी डायरेक्टली, हाँ लेकिन हाँ, अपनी वेबसाइट से क्लिक करना हो तो उसे लिंक करना हो तो कैसे करेंगे फिर? नहीं कर सकते, फिर तुम्हें वेबसाइट पे वो लिंक देना होगा उस बटन का, और वो रिडायरेक्ट कहाँ पे करेगा, क्लिक फनल पे करेगा। तो ये ऐड चलती है, वो ऐड ये लोग अपने वेबसाइट पे नहीं चलाते, इसके होस्टिंग पे चलाते हैं? हाँ, इसकी होस्टिंग ये अलग से पूरा इसने सेटअप कर रखा है। फिर उसका जो ट्रैकिंग है वो किस तरह से कैच होता है कि ट्रैकिंग हो कितने? जाएगा, इसने पूरा सेटअप कर रखा है कि तुम कनेक्ट कर सकते हो अपने एनालिटिक्स को इससे, पूरा सेटअप है, जब यूज करोगे तब आप जानोगे। अच्छा अच्छा, इसका पूरा होस्टिंग प्लान अलग है, इस तरह से होस्टिंग ही बनाया। अलग है, इसने पूरा सेटअप का कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
हाँ, इसके लेकिन सुना है चार्जेस बहुत हाई हैं। हाँ तो चार्जेस हाई हैं तो लोग लेते हैं फिर भी, क्योंकि कस्टमाइज काफी इसकी जो है ना फनल्स, ये जो सर्विस काफी सही है, एक ही जगह हर चीज मिल जाती है। तो इसका क्या था कि रातों रात ये मिलेनियर बना था, आप सोचो, रातों रात ये मिलेनियर बना था जब क्लिक फनल्स की लॉन्च करी थी इसने। बट उससे पहले 7-8 महीने कुछ काम नहीं कर रहा था, लोग इसको गाली दे रहे थे कि भाई क्या कर रहा है, तुझसे बड़ा तो नल्लेबाज कोई नहीं है। तो जस्ट फोकस ऑन वन आइडिया और अपना काम करो, चाहे एक प्लेटफॉर्म पकड़ो, आप एक प्लेटफॉर्म पकड़ो, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, कोई भी हो, एक चीज पे फोकस करो। अभी रोशनी दहल का नाम सुना है किसी ने? रोशनी दहल इंडियन लड़की है, नाम सुना है किसी ने? रोशनी दहल, सुना है नहीं सुना है? नहीं। किसी ने भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ रोशनी, रोशनी दहल, ये ठीक है। इसके कितने फॉलोअर हैं यहाँ पे लिंक्डइन पे? कितने? 2,33,000 से ज्यादा फॉलोअर है। और ये लिंक्डइन की टॉप वॉइस है, लिंक्डइन इसकी प्रोफाइल खुद रिकमेंड कर रहा है, टॉप वॉइस, लिंक्डइन टॉप वॉइस, ठीक है। बट इसकी भी स्टोरी स्टार्टिंग में जानोगे तो इसने 3 साल, ठीक है, इसने 3 साल कोई किसी नेटवर्क पे या और कोई प्रोफाइल पे काम नहीं किया। दिन रात एक किस पे काम कर रहा है? लिंक्डइन पे। अपने दिन रात किस प्रोफाइल पे दिए हैं? लिंक्डइन पे दिए हैं ना। तो तब ये इतना ग्रो हुई है, ठीक है। और तब ये आज है ना काफी अच्छा पैसा अर्न कर रही है। और अभी इसकी काफी पैसे ये अर्न कर रही है लड़की। और ये स्टार्टिंग में है ना, इसको कुछ नहीं आता था, इसकी स्टोरी आप देखना यूट्यूब पे, ठीक है। ठीक है, तो प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं? तो सेम आपको वही फंडा अपनाना है, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। सिंपली हम कहाँ पे जाएंगे? चैट जीपीटी के पास जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे जाएंगे? चैट जीपीटी के पास जाएंगे। और सेम फंडा हम वही इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट कि लाइक हमें किस तरह की प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए लिंक्डइन। तो यहाँ पे सिंपली हम जो भी है ना वो चेंज कर देंगे, लिंक्डइन कर देंगे। एंड मैम प्रोफाइल इज रिलेटेड टू, जो भी रिलेटेड है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर या एंड बिजनेस कोच, या जो भी आपको लगता है, बिजनेस ट्रेनर, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। काइंडली प्रोवाइड एसईओ ऑप्टिमाइज बायो फॉर माय लिंक्डइन प्रोफाइल विद ट्रेंडिंग हैशटैग, तो नहीं होते हैं हैशटैग, चलो होते हैं। तो सिंपली अब हम क्या करते हैं, ओपन करके देखते हैं, यहाँ पे ऑन करके देखते हैं, ठीक है। तो इसने भी देखो एक प्रॉपर आपको क्या दे दिया है, बायो लिख के दे दिया, तो यू कैन यूज अपने आप, ठीक है। ये आपके हेडर में जाएगा, मोस्टली आप जो देखोगे इस तरह ही जाएगा, इक्विपिंग इंडिविजुअल बिजनेस, और ये आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो सत्यम, तुम्हारी प्रोफाइल पे अगली क्लास में मुझे दिखना चाहिए बायो, ठीक ओके है, सर। बायो और ये बैनर। यशवंत, तुम्हारी भी प्रोफाइल पे जितने भी लोग देख रहे हैं सबकी प्रोफाइल मुझे देखना चाहिए, बायो और बैनर बढ़िया से, ठीक है। बैनर कहाँ से बनाओगे? लिंक्डइन, वो कैनवा से बनाओगे आप, क्योंकि अभी मैं ऐड भी बताऊंगा, इसके बाद एसएमओ के बाद ये लिंक्डइन आपका एड्स भी बताने हैं। आपका बैनर बताइए ना एक बार। बैनर किसका? हाँ। लिंक्डइन का? हाँ। कैनवा पे जाओगे और यहाँ पे सर्च कर लो लिंक्डइन बैनर नहीं, प्रोफाइल। आइडिया नहीं मिलता है ना हमें किस तरह से बनाना है, तो आपका एक बार दिखाइए ना आइडिया के लिए, किस तरह से आपके ऐसा बनाना हो तो। मैं अपने ही दिखा दे रहा, वही डाउनलोड कर लेना।
यहाँ पे ओपन करना इमेज और सेव कर लेना, बना नहीं वो लेना। वाला, हाँ ये नहीं, लिंक्डइन कैनवा पे बना लेंगे, बट इसकी साइज क्या है और वो किस तरह से, वो आइडिया आना चाहिए ना। अरे तो यहाँ पे जाओगे ना, लिंक्डइन बैनर साइज, गूगल पे सर्च कर लो, ये रहा। ये आपने कैनवा पे ही बनाया है? हाँ ये कैनवा पे ही मैंने बनाया है, ठीक है। तो अब कैनवा से ही बनाया है ये, ठीक है, कैनवा का ही है। तो ओके ये ओके। आप है ना साइज डाउनलोड कर लो, क्या साइज का है, नहीं तो कैनवा पे जाओगे साइज की जरूरत नहीं है, वहाँ ऑटोमेटिक है सब चीज। तो यहाँ पे सिंपली जाना है कैनवा पे, और हमें क्या लिखना है, लिंक्डइन बैनर। ये देखो आ गया, साइज की जरूरत ही नहीं है आपको, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। कोई जरूरत नहीं, मुझे भी नहीं मालूम था तब। ये देखो आ गया साइज, अब इसी को आपको कस्टमाइज करना है, यहाँ पे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। इसी को कस्टमाइज कर लेना, साइज यही है, क्या साइज है, अगर मैं फाइल पे भी जाता हूँ तो लाइक यहाँ आइडिया, लाइक ये है साइज, देखो आप 2000 px इंटू 600 px, ठीक है। क्या साइज है यहाँ पे, लिंक्डइन आर्टिकल कवर का क्या साइज है, 2000 इंटू 600 px, ये साइज है, ठीक है, आप ओके। बना लोगे। ठीक। तो मुझे चाहिए अगली क्लास में सभी का चाहिए, तभी मैं सेशन स्टार्ट करूंगा, नहीं तो उस दिन छुट्टी कर दूंगा, छुट्टी, क्लास नहीं होगी। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, लाइक ये वाला भी आप ले सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लेना, बट याद रखना जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट ये थोड़े छोटे करने पड़ेंगे, नहीं तो उसमें कट जाएंगे। या ये जो कोई भी एलिमेंट है ना बीच में लाना है, ठीक है, बीच में लाना है या साइड में लाना है, और थोड़ा छोटा कर देना है, छोटा। ये तो गायब ही हो गया फोटो, तो ये छोटा करना है, ठीक है, अपने हिसाब से एडजस्ट करना यहाँ से, और डाउनलोड कर लेना और अपलोड कर देना, ठीक है। बहुत इजी है बनाना, कुछ नहीं है। राघवेंद्र सर बन जाएगा। जी सर, बन जाएगा सर। आपका आपका सबसे पहले बैनर देखना है मुझे लिंक्डइन पे। जी सर। हेलो सर। सर जी बोलो अफजल, बोलो बोलो सर अफजल। मेरा वो बैनर से ठीक है सर, कि उसमें कुछ हाँ, चेंजेस करना पड़ेगा सर। बैनर कहाँ से चेंज करेंगे, 1 मिनट में दिखा देता नहीं हूँ, ठीक मतलब है। सर वो मेरा बैनर ठीक है कि सर उसमें कुछ चेंजेस लगे सर, कस्टमाइजेशन। 1 मिनट देखते हैं, वो बैनर क्या लिखा है उसमें, बैनर, 1 मिनट देखता हूँ। अफजल हुसैन, अफ यही था ना, हाँ। देखो तुम्हें क्या चेंज करना है, मैं बता दे रहा हूँ। तो ये हेड शॉट ही आएगा, पूरा नहीं आएगा आपका, है ना। फोटो जी देख सर। लो आप कैसे आना है, ठीक है, तो बैनर चेंज करना, और ये चेंज करना भी पड़ेगा बिकॉज इसमें कैनवा का वो वाटर मार्क आ रहा है बैनर में। जी सर। तो ये कहेंगे ये क्या ही बनेगा, क्या ही हमारा काम करेगा, ये तो खुद इस पे वाटर मार्क आ रहा है बैनर पे, क्या ही हमारा जी डिजाइन सर। लगेगा। जी सर। ठीक है, तो जी चेंज चेंज। कर लेना आप, ठीक है। ओके सर। जी। और जो फोटो है प्रोफाइल का वो भी चेंज करना, थोड़ा जी। क्लोज फेस में, मेरे से आइडिया ले सकते हो आप, ठीक है, जी थोड़ा सर। सर क्लोज यहाँ फेस। सर यहाँ देखिए, जैसे सिर्फ यहाँ कनेक्शन शो हो रहा है ना, और किसी किसी प्रोफाइल में कनेक्शंस और फॉलोअर्स दोनों शो होता है, तो ये कैसे होगा कुछ? तो यहाँ कनेक्शन हो रहा है, फॉलोअर, जैसे मैं हेलो। ये देखो फॉलो का भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, देखो ना, लोग फॉलो भी आई कर थिंक आवाज सकते हैं। नहीं जा रही है। आ रही है सत्यम आवाज, यहाँ फॉलो का ऑप्शन है, यहाँ पे देखो सामने स्क्रीन पे, इसमें फॉलो भी भी कर शायद, सकते। इसमें भी फॉलो, क्रिएटर मोड आता है। हाँ इसमें भी क्रिएटर मोड आता है, आप फॉलो कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, लोगों को दोनों ही काम कर सकते हो। बट ये एक्सेप्ट नहीं करता है, शायद तक मैंने किया था पहले, तो क्रिएटर मोड में एक्सेप्ट करता नहीं है, लिमिटेड लोगों को ही लेता है शायद।
तो थोड़ा प्रोफाइल नेटवर्क कनेक्शन बढ़ाओ तब ले लेगा ये, ठीक है। कनेक्शन बढ़ाने पड़ेंगे आपको, कनेक्शन थोड़ी अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी यहाँ पे आपको। तो इस डिजिटल मार्केटिंग में इसमें भी किस तरह से मार्केटिंग किया जाता है वो भी आ जाएगा? वो एड का मैं बताऊंगा ना आपको, और पोस्ट कैसे लिखते हैं, पोस्ट तो सेम ही है इसमें, ठीक है। बट मोस्टली जो पोस्ट करने का टाइमिंग है लिंक्डइन पे, दोपहर के टाइम करो। हर एक इसका प्लेटफॉर्म का, सोशल मीडिया का सीन अलग है प्लेटफॉर्म का। तो जनरली ये देखा गया है कि लिंक्डइन पे आप अगर लंच टाइम के बाद या आसपास अगर पोस्ट करते तो आपकी रीच अच्छी जाएगी। और अगर 2-3 लाइक किसी ने कर दिए तुरंत आपकी पोस्ट पे, तो ये लिंक्डइन ऑटोमेटिक बूस्ट कर देता है आपकी पोस्ट को। लिंक्डइन ऑटोमेटिक बूस्ट कर देता है, ये बात याद रखना आप। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, है ना, एक पोस्ट भी करके मुझे दिखाना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी ये पूरी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेना। अब इसके बाद किसका नंबर आता है, और कौन सा मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? सत्यम? सर पिन इंटरेस्ट है। नहीं, पेन इंटरेस्ट नहीं, पेन इंटरेस्ट पे नहीं, पेन इंटरेस्ट नहीं। एक्स। यूट्यूब? एक्स। ट्विटर, अच्छा एक्स, हाँ। ये ट्विटर ये क्यों बदल दिया ऐसे नाम वगैरह और ये सब? एलन मस्क से पूछो जाके, अ, क्वेश्चन करो कि ट्विटर को एक्स क्यों कर दिया तुमने। क्योंकि नहीं, वो तो लोगो भी काफी बढ़िया था और बढ़िया चल भी रहा था, तो बहुत जबरदस्त चेंजेस ला दिया इन्होंने। अब घर की मुर्गी दाल बराबर एलोन मस्क के लिए, कुछ भी अब करें वो खुद मालिक है वो। तो इस पे भी आपको क्या करनी है, प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये तो मेरी काफी पुरानी, लाइक जॉइन जुलाई नई बनाई है मैंने, सिखाने के लिए ही बनाई है, ठीक है। तो ये प्रोफाइल में आपका है ना, ये होना चाहिए, लाइक जो भी है। अभी बैनर नहीं लगाया मैंने, और कोई प्रोफाइल दिखाता हूँ मेरी होगी पुरानी तो। एक मिनट, सर्च करता हूँ। ये वाली है, ठीक है, ये पुरानी प्रोफाइल है। तो ये अभी की प्रोफाइल नहीं, कब की प्रोफाइल है, इस तरह आपको ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी। जुलाई 2019 की प्रोफाइल है, ठीक है। तो इस तरह प्रोफाइल आपको बनानी है, और कीवर्ड कैसे ऑप्टिमाइज करने हैं, इस तरह करने हैं। तो इस तरह आपको प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। बैनर बनाना है, जो भी बिजनेस नेम है, और यहाँ पे बायो में इस तरह लिखना है। तो अभी बायो चेंज कर दूंगा मैं भी। ये वेबसाइट थी, अभी तो बंद हो गई है ये, ठीक है। मनी वेल्स करके थी। तो यहाँ पे इस टाइप की पोस्ट में, लाइक किस टाइप की डालता था, मिल जाएंगे आपको यहाँ पे इस टाइप की पोस्ट, ठीक है। इस टाइप की पोस्ट डालता था मैं, 2019 की बात है, आज की नहीं है। सत्यम, तुम क्या कर रही थी 2019 में? 2019 में शायद हाँ। ये फॉर्म में था, या फिर सीएसपी चला रहा था गांव में। अच्छा, तो इस टाइप की मैं पोस्ट डालता था, सोचो। आज का नहीं है, 2000 अगस्त 2019 का है। तो आपको सिंपली करना क्या है, प्रोफाइल आपको प्रॉपर बैनर लगाना है यहाँ पे, प्रोफाइल इमेज लगानी है, और ये बैनर लगाना है, और इस तरह लिखना है, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो हैशटैग यूज करके। तो उस टाइम तो चैट जीपीटी नहीं था, मैंने तब से अपडेट भी नहीं करी है, ठीक है। तो आज के टाइम पे तो तुम अपडेट भी कर सकते हो चैट जीपीटी से लिख के। तो मुझे नेक्स्ट क्लास में आपका है ना ये प्रोफाइल सब चाहिए, लिंक्डइन का ऑप्टिमाइज चाहिए, और इसका एक्स का भी चाहिए। फिर इसके बाद आगे हम देखेंगे तो कैसे करते हैं। अगर मैं लाइक उस पे दूसरे उस पे खोलता हूँ, एक मिनट, उस पे होगा मेल।
तो अभी दूसरा वाला वो दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा, मैं शेयर कर देता हूँ, दिख रहा होगा। गॉट इट। तो इसी प्रोफाइल की मैं बात कर रहा था आपको, ठीक है। ये जो प्रोफाइल है, ठीक है, अब इसको अपन ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ये पुराना प्रोफाइल है और इसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं। तो एडिट प्रोफाइल पे जाना है सिंपली आपको, ठीक है, आपको फर्स्ट टाइम। और ये नेम तो चलो ठीक है, बायो मैं कहाँ से लिखवाता हूँ? चैट जीपीटी से ही लिखवाता हूँ इस बात। तो चैट जीपीटी कहाँ है? यहाँ पे गए हम और चैट जीपीटी ओपन कर लिया और सेम हमें चीजें वहाँ पे लिखनी है, ठीक है। बस प्लेटफॉर्म का नाम चेंज कर देना है और जो भी आपका कीवर्ड है वो चेंज कर देना है। प्रोफाइल ऑन एक्स या ट्विटर, ट्विटर या एक्स लिख दोगे, एक्स, जिससे कि ये समझ पाए। अगर आप सिंपली एक्स लिखोगे तो मैं हो सकता ना भी समझे। एंड माई प्रोफाइल इज रिलेटेड टू, तो वो मनी बिल्स किससे रिलेटेड था? फाइनेंस, फाइनेंस एंड किससे रिलेटेड था? पर्सनल, पर्सनल वेल्थ। और यहाँ पे ट्विटर एक्स लिख देना, ट्विटर एक्स। और आप देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हें कहाँ पे लिखनी? ये तुम्हारी क्या होगी? बायो हो गया। अगर मैं लाइक कॉपी करके पेस्ट भी करता हूँ, देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे 160 करेक्टर ही है और उसने एक्यूरेट लिख के भी 160 करेक्टर भी दिया है, देख रहे हो आप। और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। वेबसाइट अभी है नहीं, तब थी। और अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। आप सेव करने के बाद अब यहाँ पे एक नया ऑप्शन और है, ठीक है। अब ये देखो अच्छी लग रही है। अब एडिट पे जाएंगे और फिर अब इस पे आपको कहाँ पे जाना है? प्रोफेशनल प्रोफाइल पे जाना है। ये पहले ऑप्शन नहीं था जब तो अब यहाँ पे कैटेगरी आपको बतानी कि आपकी जो कैटेगरी है किससे रिलेटेड है। लाइक तो मेरी जो कैटेगरी है एजुकेशन फाइनेंशियल सर्विस, ये वाली पोस्ट। और मैंने वैसे एजुकेशन चूज किया था। और सेव कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरी सेव कर लोगे, ठीक है। और ठीक है, और प्रोफाइल स्पॉट हमने ये कट कर दिया, सेव कर दिया। और यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो ये मैं आगे बताऊंगा। ये जब अपन ऐड बनाएंगे तब का है ये, ठीक है। जब अपन ऐड बनाएंगे प्रोफेशनल टूल्स में जाके ऐड का, तो ये आगे का मैं बताऊंगा। तो ये आपको प्रोफाइल बना लेनी है, ठीक है। मुझे नेक्स्ट उसमें क्या चाहिए? लिंक्डइन पे चाहिए और इस पे बैनर चाहिए, ट्विटर पे। सत्यम, ठीक है, आज के लिए इतना ही है। सभी लोग हाँ ध्यान सर। से बना लेना आप लोग, ठीक है। सर मेरा अकाउंट तो सर पहले 2-3 साल पहले ब्लॉक हो गया सर, फिर अरे तो नया बना लेना, काहे परेशान। जी सर। यू जी। जस्ट सिंपली क्रिएट योर न्यू अकाउंट, क्यों परेशान हो आपकी लाइक नहीं ओके है? सर जी। ठीक है यशवंत, बना लेना रेडी। फिर नेक्स्ट, इसके बाद अपन सीधा ऐड सीखेंगे, गूगल ऐड, वो सॉरी सर फेसबुक। लिंक्डइन लिंक्डइन में जैसे रैंडम यूजर नेम क्रिएट हो जाता है नाम डालने के बाद हाँ भी, तो उसको चेंज नहीं कर सकते क्या बाद में? कर सकते अगर अवेलेबल होगा, बट बाद में चेंज नहीं कर क- सकते, पहले ही कर लो जो करना है। कहाँ से एडिट करना होगा? अरे एडिट प्रोफाइल पे जाओ यार। यहाँ पे हम गए, नया अकाउंट बना रहे हो क्या? नहीं सर, वही है। देखते हैं, अभी मैंने काफी दिन से करी नहीं, हो सकता है ऑप्शन। तो ये यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे एडिशनल नेम नीचे आना है, एडिट कस्टम बटन। यहाँ पे तो नहीं दे रहा है यहाँ पे। आप यूआरएल की बात कर रहे हो क्या? ये जो यूजर नेम है, हाँ हाँ हाँ, वही। तो वो चेंज नहीं होगा। एक ही बार जो लिखना है लिख लो आप, ठीक है। वो चेंज ओके नहीं सर। होगा। हट गया ये।
ठीक है, तो गुड नाइट टू ऑल। ये बना लेना, फिर इसके आगे अपन स्टार्ट करेंगे एड्स वाला पार्ट। फेसबुक ऐड चालू हो जाएगा। हाँ, गुड नाइट। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर एड सब बताऊंगा। ओके श्योर। सो गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट सर।